हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केराज एकेडमी। आई एम कनिका एंड आज हम बात करेंगे नेशनैलिटी एंड सिटीज़नशिप के बारे में और देखेंगे इनका डिफरेंस। तो नेशनैलिटी और सिटीज़नशिप दोनों सेम कंसीडर किए जाते हैं, बट ये सेम नहीं है, राइट। तो नेशनैलिटी क्या है? नेशनैलिटी जो है वो लीगल रिलेशनशिप बताता है जो एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन नेशन एंड स्टेट। जो नेशन एंड स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं उसको बताता है नेशनैलिटी। और सिटीज़नशिप जो है वो रिलेशन बताता है एक पर्सन का स्टेट के साथ, राइट। तो नेशनैलिटी बताता है नेशन और स्टेट का रिलेशन, और सिटीज़नशिप बताता है एक पर्सन और एक स्टेट का रिलेशन, राइट। फिर आता है मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ नेशनैलिटी। फिर इसके बाद हम देखेंगे लॉस ऑफ नेशनैलिटी। सो क्या है एक्विजिशन, कैसे मिल सकता है? बाय बर्थ। तो इंसान का वहाँ पर बर्थ हुआ हो या फिर उसके किसी पेरेंट्स का बर्थ हुआ हो, राइट। तो फिर नेक्स्ट जो आता है इसका वो है नेचुरलाइजेशन। तो नेचुरलाइजेशन क्या है? नेशनैलिटी में ऑल्सो बी एक्वायर्ड बाय नेचुरलाइजेशन। व्हेन अ पर्सन लिविंग इन फॉरेन स्टेट एक्वायर्स सिटीजनशिप ऑफ दैट स्टेट, then it is said to be the acquire of nationality through naturalization, right। तो अब नोटेबॉम का एक केस आता है, उसमें बताया गया कि इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रांट ऑफ नेशनैलिटी, जो नेशनैलिटी है उसको ग्रांट करते टाइम देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन दैट स्टेट इफ़ दैट मैन हैज़ नो रिलेशनशिप विद द स्टेट ऑफ नेचुरलाइजेशन, राइट। फिर आता है रिजम्पशन। तो रिजम्पशन क्या होता है कि एक इंसान ने जैसे अपनी वो नेशनैलिटी लूज़ कर देता है किसी रीज़न से, राइट। तो वो अपने उनको फुलफिलमेंट करता है कुछ कंडीशंस को, और उसके बाद उसे दोबारा से नेशनैलिटी मिल जाती है। फिर आता है सब्जुगेशन। सब्जुगेशन में क्या बताया गया? व्हेन अ स्टेट इज़ डिफीटेड और कॉन्कर्ड, ऑल द citizens acquire the nationality of the conquering state, right। तो जो एक स्टेट है वो डिफीट की गई और उसके बाद जब उसे दूसरी स्टेट ने ले लिया तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसके सिटीजनशिप उनको मिल जाएगी, उनकी नेशनैलिटी उनको मिल जाएगी। सॉरी, सिटीजनशिप नहीं था, नेशनैलिटी था। फिर आता है सेशन। व्हेन अ स्टेट हैज़ बीन सीडेड इन अनदर स्टेट, तो इससे भी ऑब्वियसली उनको उसकी नेशनैलिटी मिल जाएगी। फिर आता है लॉस ऑफ नेशनैलिटी। सो बाय रिलीज़ क्या है कि कुछ लॉज हमें अलाउ करते हैं किसी स्टेट के कि वो अपने एक एप्लीकेशन के थ्रू अपनी नेशनैलिटी को रिलीज़ कर सकते हैं, राइट। फिर आता है दूसरा डेप्रीवेशन। सो डेप्रीवेशन क्या है कि मान लो एग्जांपल लेते हैं, एक इंसान अब्रॉड काम करने चला गया तो उसने परमिशन नहीं ली अपनी, जहाँ की उसकी नेशनैलिटी है वहाँ से उसने परमिशन नहीं ली, तो उसको डिप्राइव कर दिया जाएगा वहाँ की नेशनैलिटी से। और लॉन्ग रेसिडेंस अब्रॉड में ये आता है, कोई इंसान बहुत टाइम से अब्रॉड में रह रहा है तो उसको वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाएगी। फिर आता है रिनंसिएशन में ये होगा कि जैसे किसी इंसान के पास दो नेशनैलिटी है तो उसे एक चॉइस दे दी जाएगी कि तुम एक को सिलेक्ट कर लो, तो वो एक को सिलेक्ट कर लेगा, तो दूसरे को उसने रिनाउंस कर दिया। फिर आता है सब्स्टिट्यूशन का सिंपल मीनिंग है एक्सचेंज। तो जैसे एक इंसान नेशनैलिटी किसी कंट्री की उसके पास नेशनैलिटी है और वो दूसरी कंट्री की नेशनैलिटी ले लेता है इन एक्सचेंज, राइट। सो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, इसको हमने कवर कर लिया है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर पसंद आया हो तो, ना पसंद आया हो तो अनलाइक करें, और उसके बाद जो रैंडम वीडियो आए आप उसको देख सकते हैं। बाय बाय।